अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? ये मेरी तरफ से होता है और ये आपकी तरफ से होती है। ठीक है जी। क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। हाँ हाँ हाँ। आज जनाब जनरल फैज़ हमीद साहब DGISI ने अलविदाई मुलाकात की है इमरान खान से, और इमरान खान ने उनका शुक्रिया अदा किया है और उन्होंने इमरान खान का शुक्रिया अदा किया है। और इमरान खान ने कहा, जी वेल डन, आपने बहुत अच्छे काम किए हैं सारे। और कल जो ये असम्बली में 100 बिल पास हुए हैं जिसमें सदर पाकिस्तान के भी वो ऑर्डिनेंस वगैरह थे, तो कल जनरल फैज़ हमीद साहब की मुलाकात हुई है सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से। अच्छा, ये कोई अहम बातें हैं कि जनाब अलविदाई मुलाकातें हो रही हैं, वो कोई दूसरे मुल्क में जा रहे हैं, ये कहीं जहाज पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं कि जनाब इतना ज़्यादा उसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। और कल सदर पाकिस्तान से मुलाकात हुई है और जहाँ कहाँ जा रहे हैं, इस्लामाबाद से पेशावर इस्लामाबाद से पेशावर जा रहे हैं। तो कल तो लोग तो ऐसे लतीफ़े बनाते हैं जी कि मुलाकात हुई कि 10 बजे होर मेरे लायक होर कोई खिदमत और खिदमत कोई, भाई इमरान खान मेरे लायक, अलवी साहब मेरे लायक कोई और खिदमत। तो इस तरह की बातें चल रही हैं। बहरहाल हम तो जनाब ये मुबैना बातें होती हैं जो सोशल मीडिया पे चलती हैं, उसके ऊपर ज़रा बातें कर रहे थे। वरना हमें तो कोई शक नहीं है कि हमारी जो माशाल्लाह अफवाज है वो बड़ी प्रोफेशनल है और प्रोफेशनल रहनी चाहिए। ठीक है ना। आज वो कौन सा इंडोनेशिया के कौन सा मुल्क है, वहाँ पे भी मार्शल लॉ लग गया है और नए आर्मी चीफ आ गए हैं और वो कोई बता रहे थे तो उनकी जनाब अलविदाई मुलाकातें हो रही हैं। ये कोई इतना इसको इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है? मैं वही कह रहा हूँ कि ना वो कोई अफगानिस्तान जा रहे हैं, ना वो कोई सऊदी अरब जा रहे हैं रईद शरीफ की तरह। वो इस्लामाबाद से उठ के तो वहाँ जा रहे हैं और अलविदाई मुलाकातें हो रही हैं। इमरान खान बड़ा खुश था। भाई ये सारे हमारे सोशल मीडिया के जितने भी व्लॉगर हैं ना, हम सब ने कहा था कि इमरान खान वो ना 20 नवंबर से इस जनरल फैज़ हमीद के जाने से पहले ये काम करना चाहता है। और देखें, कल इमरान खान ने काम कराया है और कल ही सदर पाकिस्तान अलवी से भी इनकी जनरल फैज़ हमीद साहब की आखिरी मुलाकात हो गई। उसमें पता नहीं क्या बातें हुई होंगी, आप बता सकते हैं कि क्या क्या हुई होंगी। और आज जनाब इमरान खान के साथ नाश्ता उन्होंने किया है और बड़ा आज भी अलविदाई मुलाकात हुई है। आज क्या क्या बातें हुई हैं भाई राजो न्याज की बातें होती हैं ना, DGISI और इमरान खान वजीर आजम, राजो न्याज की बातें तो होती हैं। आप उसको चाहे गलत समझें या उल्टा समझें, तो ये आज वो उनका समझ लें कि आज वो आखिरी दिन है, आज 18 तारीख है। तो कल जो है उन्होंने चार्ज दे देना है और कोर कमांडर पेशावर लग जाना है। ठीक है जी। अब वो ये इसलिए भी कोर कमांडर पेशावर लग रहे हैं बकौल कमर जावेद बाजवा साहब या जो इदारे हैं उनके, कि उनको 1 साल का कोर्स लाजमी है बतौर कोर कमांडर के, ताकि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लग सके। ठीक है। अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए जो नाब वो अगले साल जो है कमर जावेद बाजवा साहब रिटायर हो जाएंगे 22 में। तो इनके जो है उन्होंने नवंबर में ही कहीं रिटायर होना है कमर जावेद बाजवा साहब ने। और ये नवंबर से नवंबर का फैज़ हमीद साहब जो है ना वो जब करेंगे अपना 1 साल का कोर कमांडर का कोर्स, तो फिर ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लग सकते हैं। ये उनका है, फिर सब कुछ इनका जो है ना आल इन आल बल्कि हो जाएंगे इससे भी ज्यादा। लेकिन हमारे मुल्क में DGISI की जो है ना वो बड़ी अहमियत होती है। वैसे भी आपको पता है कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी, इसको माना जाता है कि ये जनाब दिन को रात कर देती है और रात को दिन कर देती है। दिन में तारे दिखा देती है, तारे दिखा देती है दिन में, यानी कि इनके पास ये इतनी सलाहियत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज जनाब अलविदाई मुलाकातें हो गई हैं, राजो न्याज की बातें हुई होंगी और ज़ाहिर है अच्छी बातें ही हुई होंगी।
लेकिन मरीम नवाज साहबा का बकौल देखा जाए तो सारा काम इमरान खान का जनरल फैज़ हमीद कर रहे हैं। और यार मुझे अभी 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 एक बड़ी हंसी आ रही थी, ये अभी भी लगे हुए हैं वो ये आपको मैं दिखा दूं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है ना, ये इन्होंने क्या बात की है, मुराद बड़ा कमाल का इन्होंने बयान दिया है। ये नीचे आया है जी कि इमरान खान ने वज़ीर आज़म इमरान खान का लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार, ठीक है। और इन्होंने कहा है, ये भी बताता हूँ, और इस शख्स के बारे में भी बताता हूँ, ये जो मिलियनियर है ना, इसके बारे में बताता हूँ। ये DGISI फैज़ हमीद की वज़ीर आज़म हाउस आमद, ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको मैं बताता हूँ। बात यह है कि नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। हो सकता है इमरान खान ने कहा हो कि तुसी जी हुण हज ते जाओ, हुण हज ते चले जाओ, हुण तुसी चले जाओ हज ते। ओए होए, हज ते बंदा कदों जांदा है जी? हज ते बंदा ਜਦੋਂ गुनाहों ਦਾ बहुत बंदे ਨੂੰ कई दफ़ा होता है कि यार मेरे बड़े गुनाह हो गए ने, ये बल्कि ये आम लतीफ़ा भी आपने सुना हुआ है कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज पे चली गई है। तो इमरान खान ने भी उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है, और उसमें उन्होंने कहा होगा कि हुण तुसी हज पे भी चले जाओ, ठीक है ना जी। तो वो उसकी तारीफ़ें कर रहे हैं, वो उसकी तारीफ़ें कर रहे हैं। तो अच्छा जी, ये इसने क्या, मुराद अली शाह ने क्या कहा है आज, बड़ी मज़े की, कहता है यार इमरान खान ने तो अपने ना सारे काम बांटे हुए हैं। वो सिर्फ हेलीकॉप्टर से सुबह 11 बजे उठ के हेलीकॉप्टर से वज़ीर आज़म हाउस जाते हैं और 6 बजे वापस आ जाते हैं, यही इनका अपना काम है। बाकी कानून साजी उन्होंने किसी के ज़िम्मे लगाई हुई है, सियासत किसी के ज़िम्मे लगाई हुई। बहुत मज़े के उन्होंने बयान दिए मुराद अली शाह साहब ने, कि उन्होंने जनाब अपने सारे काम इमरान खान ने बांटे हुए हैं। देख लो कितना इमरान खान यकीन रखता है वो डिलीवरी, पावर डिलीवरी के ऊपर। आसिफ अली जरदारी कहता है जी जो पावर डिलीवरी मैंने सबको दी है ना, पार्लियामेंट को दी, इतनी कोई किसी को नहीं दे सकता। इमरान ने तो अपनी हर चीज़ दे दी हुई है, सिवाय हेलीकॉप्टर जो वो बनी गाला से वज़ीर आज़म हाउस और वज़ीर आज़म हाउस से बनी गाला जाता है। बाकी सारी चीज़ें इमरान ने लोगों को दे दी हैं कि ए जी थोड़ी है, थोड़ी कानून साजी दे दी है। वो क्या कहा है लियाकत ने, डॉक्टर आमिर लियाकत ने, कि हम भाई आए नहीं है, हमें लाया गया है और बड़े एहतमाम से लाया गया। ये उनके अपने बयान है। फवाद चौधरी ने क्या कहा है कि जनाब असी इको ही भेजते हैं, तुसी ड्रामे ना करो साढ़े नाल, असी इको ही भेजते हैं। तो ये जनाब जनरल फैज़ हमीद साहब की अलविदाई मुलाकातें हुई हैं। हम भी उनके लिए नेक ख्वाहिशात का जो है ना वो इरादा रखते हैं, नेक ख्वाहिशात उनको कहने का इरादा रखते हैं। और इमरान खान ने उनको लाजमी कहा होगा कि हज पे चले जाएं, ठीक है ना जी। तो इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो तक मुलाकात करता हूँ। फ़िलहाल मैंने हाँ, ये जो आज़म सवाती है रेलवे वाला, इसने क्या कहा है क्या नहीं, उसके ऊपर भी बताता हूँ। फवाद चौधरी का बताता हूँ, शेख रशीद का बताता हूँ। मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। खुदा हाफिज़।